नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 जो है आपकी वो है डिफरेंशिएशन, और उस पर मैं एक वीडियो अब तक पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अब ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहा हूं। आप इसको देखें ध्यान से और पूरा देखें शुरू से अंत तक, तो आपको बहुत लाभ होगा। बेसिकली देखिएगा, मैं जितने वीडियो बनाता हूँ उनमें एकदम सिंपल वे में कोई चीज़ समझा के और फिर उस पर छोटे छोटे एग्जांपल्स दिया करता हूँ, और बाद में कुछ बड़े क्वेश्चन हम करेंगे, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के करेंगे, बुक के करेंगे। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, 9521663064। तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस के बाद में। तो शुरू करते हैं इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पूरा सुनने के बाद, देखने के बाद पसंद आए, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर के अंदर। अभी तो आपको फ़ायदा होना है। देखिएगा, शुरू करते हैं। देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको क्लास 11 का जो रिवाइज करवाया था, ये जो 10 फंक्शंस थे उनके डिफरेंशिएशन जो हैं वो आपने लास्ट 11 में किए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उनको मैंने थोड़ा एक बार वापस समझाया था। और एक एक्स रेज टू एन का जो होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन इंटू एक्स रेज टू एन -1, उसके मैंने 4 डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे जो बहुत काम के। आज हम 2 बातें करेंगे मेनली इस वीडियो में। 2 मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात जो होगी वो होगी कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, यानी 2 फंक्शंस की जोड़, उनकी बाकी यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 फंक्शंस का, उसका डिफरेंशिएशन। फिर 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कह दो या गुणा कह दो उसका। फिर 2 फंक्शंस का डिवीज़न या भाग कह दो, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम चेन रूल देखेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फलन के फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, उसको हम आज समझेंगे। और उसके लिए अपन काम में लेंगे, उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेन रूल समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज। देखिएगा, इफ u and v are functions of x and are defined in interval a b, ये क्लोज इंटरवल है, ये आप समझ चुके हैं इसको 11th क्लास के अंदर। यानी कि जो वैल्यू लेंगे अपन x की, वो a या a से बड़ी और b या b से छोटी, ये इसमें a शामिल है, b शामिल है। यानी u और v 2 फंक्शंस हैं x के, और वो फंक्शन दोनों इस इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड एट x बराबर c, x बराबर c कोई पॉइंट है which belongs to this interval AB, and at x बराबर c u and v are डिफरेंशिएबल। यानी कि इस पॉइंट पर, जो कि इस अंतराल में आता है, इस क्लोज इंटरवल में आता है, इसको बिलोंग करता है, उसमें ये जो 2 फंक्शन है ना u और v, जो x के फंक्शंस हैं, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी कहा गया है। यानी ये चीज़ आपके लिए गिवन है, इट इज़ गिवन। तब आपको ध्यान रखना है, देन तब u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v एंड u अपॉन v विल also be डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वगैरह है, ये वेरिएबल यहाँ एक्स ही है। यानी ये चीज़ समझने की पहले तो,
कि अगर u और v दो फंक्शंस हैं जो इस इंटरवल के अंदर डिफाइंड हैं और x एक वैल्यू है c के बराबर जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करती है, और अगर इस पॉइंट पर तो हम कहेंगे अगर इस पॉइंट पर यानी x बराबर c पर u और v दोनों डिफरेंशिएबल है तो फिर u प्लस v भी डिफरेंशिएबल होगा, u माइनस v भी होगा, u इंटू v भी होगा, u अपॉन v भी होगा। कंडीशन क्या है, ये जो v है ना अपॉन v में, ये v शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, v जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा फिर तो ये अपन नहीं कर पाएंगे ना, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये तो हुई बेसिक बात कि डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये u और v दोनों x के फंक्शंस हैं और मैंने इनकी जोड़ को या इनकी बाकी को एक बार प्लस पे कर सकते, कुछ मैंने दोनों ले लिए, प्लस मैंने दोनों ले लिए, उसको मैंने y कह दिया। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी। It means dy by dx is equal to d by dx u प्लस या माइनस जो भी हो d by dx ऑफ v, ये रूल है। यानी अगर दो फंक्शंस को जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो आप उनके डिफरेंशियल को घटा दो या जोड़ दो या घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए y जो है वो साइन x प्लस ई रेस टू एक्स है। अब ये अलग अलग फंक्शन है दोनों x के। अगर मैं कहूँ आपसे dy बाई डी एक्स क्या होगा तो कैसे करेंगे, पहले इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए वाला डी बाई डी एक्स यू का प्लस डी बाई डी एक्स वी का। तो भाई ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और ई रेस टू एक्स का आप जानते हैं ई रेस टू एक्स ही होता है। ये मैंने इस कंपोजिट फंक्शन पर इस रूल को अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल है, दो फंक्शन अगर जुड़ रहे हैं तो उनके डिफरेंशियल करके जोड़ दो, और अगर घट रहे हैं तो उनका डिफरेंशियल करके घटा दो, बस। अगर यहाँ माइनस होता मान लो तो माइनस आया था। तो ये हो गई ये वाली बात, यू प्लस बी का भी हो गया मामला और यू माइनस बी का भी हो गया। अब हम करते हैं यू इंटू वी का। नाउ इफ x इज इक्वल टू यू इंटू वी, ध्यान दीजिए यहाँ u और v दो फंक्शन हैं, x के फंक्शंस हैं और उनको गुणा कर रहे हैं, उसको अपन डिफरेंशियल करना चाहते हैं। सॉरी, ये y इज इक्वल टू y था ना, देखो यहाँ भी y था, y होगा u और v x के फंक्शन है और y जो है u इंटू वी है। नाउ अब जो dy बाई डी एक्स होगा उसका फॉर्मूला ये है, इसको कहते हैं अपन फर्स्ट फंक्शन, इसे कहते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, एक्चुअली डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये मैंने सीधा लिखा है, अभी प्रूव नहीं किया है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए पहले अपन फॉर्मूला एक बार याद कर लें, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें प्रैक्टिस करके, तो उसके बाद में हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। उसके बाद फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं और ये फॉर्मूला डेराइव करना बहुत आसान है। ये सिंपली जिस प्रकार से साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह के डिफरेंशियल आप लोगों ने किए थे क्लास 11th के अंदर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से ही होगा, उससे करेंगे। अगर आप कभी
बाद में मान लीजिए दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, तो बाद में कभी आपको करके दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए y जो है वो x इंटू ई रेस टू एक्स है, मान लीजिए, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। नाउ क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, पहला फंक्शन यानी कि x इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ई रेस टू एक्स का तो आप जानते हैं ई रेस टू एक्स ही होता है, और एक्स का आप जानते हैं 1 होता है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो आ जाएगा एक्स प्लस 1। इस तरह से आपको मैं फॉर्मूले समझाने के साथ साथ में छोटे छोटे एग्जांपल्स मन से बना के आपको कराया करूँगा। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो मेरा, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, फिर आप किताब के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको क्या क्या बता दिया अब तक। देखिए मैंने आपको u प्लस बी का बता दिया, u माइनस बी का बता दिया, u इंटू वी का बता दिया। अब करेंगे u अपॉन वी का। लेट y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। एक बात और समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, u और v x के फंक्शंस हैं और y जो है वो u अपॉन वी है। इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप क्या कीजिए, आप लोग जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, जो भी मेरे को आज देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो अपनी किताब के अंदर ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनका डेरिवेशन कर रखा है, इनको डिराइव कर रखा है, तो आप इनको देखिएगा अच्छी तरह से। हालांकि एग्ज़ाम में कभी इनको पूछने की परंपरा नहीं है फॉर्मूलों को, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। अब इसका रूल क्या है, ये u तो है न्यूमरेटर यानी कि अंश, और v है डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना इसका स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे पहले, तो फिर ये डिनोमिनेटर यहाँ ऊपर ले लेंगे इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू बाई डी एक्स माइनस, आपने पहले क्या लिया था यहाँ पे डिनोमिनेटर, अब क्या लेंगे न्यूमरेटर u अंश इनटू हर का अवकलन करना यानी कि डी वी बाई डी एक्स। बस ये लो हो गया, ये मामला हो गया तैयार आपके लिए। इसको आप प्रूव भी करें, कभी ईश्वर ने चाहा तो हम इनको फॉर्मूले प्रूव करके बताएंगे, आपको मौका पड़ना पड़ा। लेकिन पहले मेरा उद्देश्य आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराने का। आप मेरे को बराबर जो मैसेज करते हैं, मेरे पास प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों की, मैं उनका वीडियो बना के भी प्रॉब्लम सॉल्व किया करता हूँ। तो ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑन डिमांड काम करता हूँ। ऐसा कहीं भी नहीं होता होगा फ्री के अंदर, सभी ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं पैसा लेकर। मैं काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछो कहीं से भी, किसी भी किताब का, आपके एनसीईआरटी का, आरबीएससी की किताब हो, इवन आपके कोई दूसरे आर.डी. शर्मा की कोई किताब है, बस आईआईटी लेवल का सवाल नहीं होना चाहिए, वो आपके फील्ड के बाहर है रेंज के। और पिछले जो कुछ साल के पेपर्स हैं 5-4 साल के, वो ज़रूर कर लें, वो सवाल रिपीट होते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आरबीएससी वालों के लिए तो, और सीबीएसई वालों के लिए, जो आपके बुक्स के क्वेश्चन है ना, वही एग्ज़ाम में आते हैं। आरबीएससी में तो एग्ज़ाम में बुक के बारे कुछ आता ही नहीं है, तो बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, मिसलिनियस सब कुछ कर लो, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये वही फॉर्मूला हो गया कि अगर y इक्वल टू यू अपॉन वी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, और इन द नोमिनेटर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, एक छोटा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स है, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस, या साइन एक्स क्या हो गया u, कॉस एक्स क्या हो गया v। अब बताइए
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है ये, v का स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या v यानी कि कॉस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स माइनस यू का मतलब साइन एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी कि कॉस एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है 1 होता है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया इसका सेक स्क्वायर एक्स। इसका अगर y की वैल्यू साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। और वैसे भी देखिए राज की बात, साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स ही होता है, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैं आपको फॉर्मूले लिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो देखिए इसकी पुष्टि हो गई, ये प्रूफ हो गया कि हमने जो फॉर्मूला बताया आपके समझ में आ गया होगा और बिल्कुल सही ढंग से अपन कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। अगर u और v दो देखिए बुक में आपके साथ ये f और g दे रखे हैं, मैंने u और v का बुक ने RBC ने f और g फंक्शन ले रखे, पर ये मेरी प्रैक्टिस इससे है तो ये भी ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आसान है। तो हमने u प्लस वी, u माइनस वी, u इंटू वी और u अपॉन वी के डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालना सीखा है। अब हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर, वो होगा उसे हम कहेंगे चेन रूल कह दो या फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, और इसमें हम चेन रूल काम में लेंगे। चेन रूल कड़ी नियम या श्रृंखला नियम। देखिए कोई चेन जो होती है ना वो अलग अलग कड़ियों को जोड़ के बनाई जाती है। मान लीजिए जो y है, y ये जुड़ा हुआ है u से, यानी कि y u का फंक्शन है। u जुड़ा हुआ है मान लीजिए v से, यानी कि u v का फंक्शन है। v जुड़ा हुआ है मान लीजिए w से, यानी कि v w का फंक्शन है। और w जुड़ा हुआ अल्टीमेटली x से, यानी कि w x का फंक्शन है। तो इस तरह से y x से जुड़ गया, अगर नहीं जुड़ गया ये कड़ी बन गई ना, चेन बन गई। y जुड़ा है u से, u जुड़ा है v से, v जुड़ा है w से, w जुड़ा है x से, तो y x से जुड़ गया। वो इंजन का डिब्बा, इंजन और जो गार्ड का डिब्बा जुड़ जाते हैं ना, जब सारे बीच में कपलिंग होती है, तो इस तरह से। अब मुझे क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हालांकि y सीधा x से नहीं जुड़ा हुआ है, y जुड़ा u से, u जुड़ा v से, v जुड़ा w से, w जुड़ा x से। इस तरह से y x से जुड़ गया और मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कहूँगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर, पहले बताओ y किससे जुड़ा हुआ है u से, तो हम करेंगे डी वाई बाई डी यू। फिर u किससे जुड़ा v से, तो डी यू बाई डी वी। फिर v किससे जुड़ा w से, तो डी वी बाई डी डब्ल्यू। और w जुड़ा है x से, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। ये गलत है चेन रूल। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये डी यू काटा हुआ मान लेते हैं। जैसे डी यू से डी यू कट गया, डी वी से डी वी कट गया, डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कट गया और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका था कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता है, तो आप नहीं कर सकते।
लेकिन ये रूल ज़रूरी सही है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इस रूल से आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अब मैं इस रूल को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको रूल क्लियर हो जाए। या मैंने बहुत सारे फंक्शन ले लिए थे बीच बीच में, अब एक छोटा सा लेते हैं फंक्शन। जैसे y जुड़ा हुआ है u से और u जुड़ा हुआ है x से, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, बस ये बन जाएगा। कितना सिंपल है बताइए। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो मैं कह सकता हूँ। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा यू क्या है, ये एक्स वाई और यू में स्मॉल चेंजेज हैं। देखिए एक्स में आप कोई चेंज करेंगे तो यू में चेंज होगा, यू में करेंगे तो वाई में चेंज होगा। एक्स में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो यू में भी चेंज नहीं होगा, और यू में नहीं होगा तो वाई में भी नहीं होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है तो डेल्टा यू टेंडिंग भी ज़ीरो ही होगा और डेल्टा वाई टेंडिंग टू भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो। अब देखिए हम एक काम करते हैं, हम सब तरफ एक कॉमन लिमिट लगा देते हैं। देखिए लिमिट, ये नीचे डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब एक बात है, यहाँ आपने डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो के सब जगह वही करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट के कायदे होते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू। अच्छा, अब एक रूल होता है लिमिट के अंदर जो आपने क्लास पढ़ा 11th के अंदर, कि अगर दो फंक्शंस की गुणा करके उसकी लिमिट लेनी है तो आप उनकी अलग अलग लिमिट लेके गुणा कर सकते हो। तो मैंने देखिए इसकी लिमिट ले ली, अब मैं उसकी लिमिट ले रहा हूँ। लिमिट वही रहेगी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अभी तो आप जानती हैं कि भाई बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा यू है तो यहाँ डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए था अगर ये डी वाई बाई डी यू करना है तो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है तो डेल्टा यू टेंडिंग भी ज़ीरो ही होता है। यानी मैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो की जगह पे डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो कर सकता हूँ, क्योंकि जब ये जीरो की ओर जाएगा तो ये भी जीरो की ओर ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिमिट डेल्टा यू टेंडिंग टू जीरो कर देता हूँ, क्योंकि ये जब जीरो की ओर जाएगा ये भी जीरो की ओर जाएगा। और ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू वो तो कह रहे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है ही है और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ जो नीचे होता है ना इन द डिनोमिनेटर वो टेंड टू जीरो होना चाहिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू है और डेल्टा यू टेंड टू जीरो है तो इसको मैं बोल दूँगा डी वाई बाई डी यू बाई डेफिनेशन। और यहाँ देखिए डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, इसको बोल दूँगा मैं डी यू बाई डी एक्स। ये मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया चेन रूल। देखिए ये मैंने ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये देखिए प्रूव हो गया। तो चेन रूल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने खैर यहाँ केवल बीच में 3 ही ली, आप 3 की आप बीच में 5 लो 7 लो 10 लो कितने भी ले सकते हो। अब मैं चेन रूल पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए कैसे, देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलन का फलन है। एक्चुअली पहले तो x का फंक्शन है log x,
फिर log x ही साइन ले लिया, दो फंक्शन आ गए, इसमें log फंक्शन भी आ गया, साइन फंक्शन भी आ गया। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन u कर देते हैं। मैंने इसको u मान लिया, लिखना पड़ेगा वेयर u इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, मैंने इसको u मान लिया, जहाँ u है वो log x है। इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो y है ना वो u से जुड़ गया, और u जो है वो x से जुड़ गया, और इस तरह से y आपका x से जुड़ गया। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, dy बाई du निकालेंगे। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो dy बाई डी एक्स जो होता वो कॉस एक्स होता, नहीं होता, बिल्कुल होता। यहाँ y इज इक्वल टू साइन u है और हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो आएगा ये साइन u का डिफरेंशियल कॉस u। आप ये मत कहते ना कि ये तो u तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूँ मैं। और यहाँ देखिएगा, यहाँ du बाई डी एक्स करेंगे, क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो du बाई डी एक्स करेंगे। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स होता तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ du बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x। नाउ मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। अभी प्रूव किया था, इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर, नाउ dy बाई डी यू क्या है, वो है cos u, और du बाई डी एक्स क्या है, 1/x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u। देखिएगा cos u आपने किसको माना था, log x को, तो cos ऑफ log x इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा अपॉन x। ये लो आंसर आ गया इसका, दिस आंसर। अब देखो, ये मैंने जो आपके क्वेश्चन सॉल्व किया है ये बाकायदा प्रॉपर वे में किया है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल कह दो या चेन रूल कह दो। अब मैं इसको सीधे एक झटके में कर सकता हूँ, इन वन स्टेप। देखिएगा, शॉर्टकट लगा, मैं चेन रूल रहा हूँ लेकिन मैं लिखूँगा कुछ भी नहीं। देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स दे रखा है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, यहाँ x ना होके लॉग एक्स है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, वैसे साइन लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, यानी x की जगह पे लॉग एक्स आ गया। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये साइन लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स हो गया। अब आपने साइन का जो फंक्शन है उसको काम में ले लिया। अब आप कुछ समय के लिए इस साइन को छुपा दो, आप इस साइन को भूल जाओ, ये छुपा दिया मैंने। अब क्या बचा, कॉस एक्स, सॉरी लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/x, तो यहाँ सीधा इसको इंटू 1/x कर दो, यानी ये आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर। ये देखो, हमने इतना लंबा चौड़ा किया है ना, एक झटके में आ गया यहाँ पे। तो आपको ये सिंपली, इसे हम कहते हैं चेन रूल। तो आप अगर कोई क्वेश्चन बहुत छोटा हो, कम मार्क्स का हो, तो उसको जल्दी ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर का हो तो फिर आपको वैसा करना चाहिए चेन रूल से। ये तो मैंने सिंपल एक ही किया, कई बार 4-4, 5-5, 6-6 कड़ियाँ होती हैं। वो अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और आप अपनी कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको बराबर फ़ायदा मिलता रहे। और आखिर में कह सकता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।